Yeah. So today we'll revise triangles. तो triangles में जो important questions हैं, जो important theorems हैं, वो सब प्रूफ देखेंगे. In fact, बस concept के बारे में ज़्यादा discuss करेंगे, लिखेंगे कम, क्योंकि आप लोग के पास सारा लिखा ही हुआ है जो NCERT वाला है. कुछ questions जो बाहर से करेंगे उसमें वो that I'll solve it and show it to you. ठीक है? So सबसे पहले ट्राइंगल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस रखता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है कि let's say we have a triangle ABC, okay, and we have another line, a line D which is parallel to BC. So basic proportionality theorem says that if D is parallel to BC, then the ratio, if this line DE becomes parallel to the base BC, then the ratio between the sides AD, DB and AE and DC are equal. That means AD upon DB is equal to AE upon BC. So this is what is known as basic proportionality theorem. The converse of this theorem is also true. So if AD by DB is equal to AE by AC, then converse DE will be parallel to BC. So if the ratio of the two sides in which this line DE divides, if they are equal, then in that case DE will be parallel to BC. So that's the converse of basic proportionality theorem. So जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इस पे और दूसरा परपेंडिकुलर इससे इस पे ड्रॉप कर लेते हैं, बाकी इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब BC को और BE को ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल का एरिया है, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE will be equal to, इस ट्राइंगल के एरिया के लिए जब हम लोग इसको बेस लेंगे और इसको हाइट लेंगे, लेट्स से ये जो पॉइंट है N और M है, ठीक है. अब ये EN जो है परपेंडिकुलर है AD के और DN जो है परपेंडिकुलर है AE के. तो ADE ले रहे हैं, अगर हम बेस AD लेंगे तो हाफ इंटू बेस AD राइट इंटू हाइट EN, ये हम लोग लिखते हैं राइट. उसके बाद सेम, अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया लें DEB का, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये जो ट्राइंगल है DBE, इसका एरिया लेंगे तो बेस आएगा DB, हाइट यहाँ पे भी EN ही आएगा. क्यों? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर होता है ये इस ट्राइंगल के बाहर होता है. सो दिस इज हाफ इनटू DB इनटू EN होगी राइट. नाउ व्हाट यू डू इज डिवाइड दीज टू. So this is your first equation, this is your second equation. So you divide 1 by 2, we have area of ADE by area of DBE is half into AD into EN by half into DB into EN. हाफ हाफ कट गया, EN कट गया. सो इससे हमारा आया AD अपॉन DB. क्लियर है बच्चों? सिमिलरली अगर हम लोग, मैं लिख नहीं रहा उसको, डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ, अब ADE में इसको अगर बेस लेंगे AE को
तो डीएम हमारा परपेंडिकुलर होगा, एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ ये डीसीई, एरिया ऑफ डीसीई। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे बेस लेंगे ए इंटू, और ये जो हाइट है वो डीएम है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डीसीई में सी बेस लेंगे ईसी, सो हाफ इंटू ईसी इंटू, और ये हाइट डीएम ही होगा, डीएम डीएम हाफ हाफ कट गया, सो दिस इज ए अपॉन ईसी। अब देखो दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते कि ये जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। 9th क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम किया था कि ट्राइंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन। सो एरिया ऑफ DBE is equal to एरिया ऑफ DCE। ठीक है, रीजन क्या है? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक, दे आर इक्वल इन एरिया। तो अब ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो LHS इसका इक्वल हो गया, दैट मीन्स AD by DB is equal to AE by AC। यही हमें प्रूफ करना है। सर जब आप सेकंड एरिया ऑफ DBA निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू DB इंटू EN कैसे आ रहा है? मतलब हाउ इज EN पॉसिबल? दिस ट्राइंगल यहां पर से इसके बेस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो परपेंडिकुलर इसके बाहर जाएगा। इफ यू हैव एन ट्राइंगल लाइक दिस, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बाहर नहीं जाएगा ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके सर, सो दैट्स हाउ दिस इज पॉसिबल। दूसरी बार पढ़ा रहे हैं। तो उस समय भी मैंने यही बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है, और इसीलिए इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है ये इसके बाहर है, इट्स आउटसाइड द ट्राइंगल। सो इफ यू सी देयर द एग्जांपल लाइक दैट। और किसी को कोई डाउट? समझ आ गया सबको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? यस सर। मिटा दें इसको। यस सर। Now the converse of that is also true। उसका उस थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम एग्जाम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है, उसका कन्वर्स एग्जाम में नहीं आता। अब जो क्वेश्चंस हैं इसमें एक वो जो क्वेश्चन है ट्रेपीजियम वाला, ये काफी लोगों को लगता है
Ninth question, the exercise. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. So we have a trapezium ABCD. Now in this trapezium, AB is parallel to DC. So AB is parallel to DC. And its diagonals intersect each other at point O. So diagonals intersect each other at point O. Now, so that AO by BO is equal to CO by DO. Prove AO by BO is equal to CO by BO. देखो यहाँ पे इन क्वेश्चन जैसे ही ट्रेपेजियम आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ट्रायंगल कहीं पे भी, तो हमेशा क्या करें कि एक लाइन पैरेलल बनाएंगे यहाँ पे. Let's say ABCD, let's draw EO. So construction ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री के क्वेश्चन से. सो ये जो EO है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB. AB के पैरेलल हुआ तो DC के भी पैरेलल हो गया. ठीक है. अब हम लोग क्या लेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल DAB, if you see the proof, in triangle DAB वाले ट्रायंगल में EO is parallel to AB. EO is parallel to AB. This implies जब EO AB के पैरेलल है तो DE by EA is equal to DO by OB. DE by EA is equal to DO by OB. ये by basic proportionality थी. ठीक है. सिमिलरली अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD. In triangle ACD, now again EO, since EO is parallel to DC, we have A by D, A by ED is equal to EO by OC. So अब यहाँ पे देखो, इसको रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल. We get DP by EA is equal to CO by EO. अब देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है. यहाँ पे LHS में DE by EA है, यहाँ भी LHS में DE by EA है, तो RHS दोनों का इक्वल हो. So from 1 and 2 we get CO by AO is equal to DO by BO. हमें प्रूव करना है AO by BO is equal to CO by DO. इसको क्या करो, इंटरचेंज कर लो. DO को नीचे ले आएंगे, AO को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा AO by BO is equal to CO by BO. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. भाई वेदांश, तुमने तो नंबर ही नहीं भेजा यार, कहाँ पेटीएम करना है मुझे? सब मुझे का मजाक कर रहे थे इसलिए भेजा नहीं. अरे पागल है क्या, मजाक में कुछ नहीं बोलता. तुम नए हो, तुमको पता नहीं है, सर कभी मजाक में नहीं बोलते हैं. बच्चे तो यहाँ पे मुझसे पिज्जा पार्टी खा खा के मुझे कंगाल कर गए हैं, तुम कह रहे हो
सर ठीक है सर, आज भेज दूंगा। भेज देना। हमारे इंस्टीट्यूट में जो डोमिनोज के कंट्री हेड हैं उनकी बेटी पढ़ती थी बहुत पहले, करीब 7-8 साल पहले। तो उस बैच ने तो इतना पिज्जा मेरे से खाया है, क्योंकि वो कहते थे कि सर ये डिस्काउंट दिला देगी। 50% डिस्काउंट मिल जाता था हम लोग को। दिन रात हमारे पिज्जा ही चलता रहता था। ये लिख लिया सबने? मिटा दें इसको? यस सर। तो अब जो है सारे लोग नींद से जाग जाएं, चॉकलेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है इस पे, है ना? देखें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसको सबसे अच्छे से समझ में आया, और स्टेप्स लगा के सॉल्व करेंगे। कुछ भी कहाँ है ये बालक, है कहाँ? आज है ही नहीं, बहुत कम बच्चे हैं। तो जो है वही आनंद लेंगे। दिस क्वेश्चन we have this triangle ABC. So in the adjoining figure, P is a point on the side BC of triangle ABC, such that MP is parallel to AB. देखो given क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। MP is parallel to AB. NP is parallel to AC. तो ये NP is parallel to AB. NP is parallel to AC. If M and N series to prove, we have to prove EQ square is equal to QB into QC. सॉल्व करके दिखाओ जो पहले दिखा रहा है। Hathia, you were not there in few of the classes. All well? Yes sir. Okay.
शिव्या, तुमने मुझे एक्स्ट्रा क्लास का बोल के तुम चले गए मेरठ घूमने। नहीं सर, वो जाना पड़ गया था। मतलब तुम्ही भी बोला था मुझे। नहीं सर, और कम्युनिकेशन भी हो गया था। वो लिंक मिल गया था क्लास का, वेबसाइट वो? हाँ सर, वो मिल गया था। सर हो गया। सर डन। एक एक करके दिखाओ। सब सर पहले मेरे ना सर, पहले मैंने बोला था। हाँ, एक ही बात है, चलो दिखाओ। एक मिनट, QBN थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है। QBN QB by QP is QMC। ठीक है, ओके सर। आशय आप भी दिखा दीजिए क्या किया। QB by QP। हाँ, बट ऐसा कोई ये रूल नहीं है QB by QP is QN by ये। तुमको वो मतलब सी बाय जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है QB by BP is equal to QN by NN। तो या तो +1 करके दिखाओगे, या फिर इस ट्राइंगल को इसके बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर करके तब फिर दिखा सकते। डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए। तुम्हारा सही है, बट तुमको एक दो स्टेप और लिख के वो बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग का पहला एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कि हम लोग प्लस पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर +1 करते हैं और वापस रेसिप्रोकल लेते हैं। डू यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ, वैसे करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमारा ये है नहीं ना, थ्योरम तो ये है नहीं ना, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सही है, तुम्हारा भी सही है, दोनों के हो गए 1-1 पॉइंट। करें इसको, प्रूव करें। देखो क्या है, यस सर। इन ट्राइंगल, पहले हम लोग ये ट्राइंगल ले लेते हैं, QBN। so triangle QBN and QPN, in triangle QPN। अब देखो ये बिकॉज ये जो BN है ये PN के पैरेलल है, so we'll have triangle QBN is similar to triangle QPN। ये A सिमिलैरिटी से, क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल कॉमन हो गया, राइट? तो ए सिमिलैरिटी थ्योरम से हम लोग प्रूव कर लेंगे। अब उसको करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं QB by QP is equal to QN by QN। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है बच्चों? यस सर। Now again in triangle QPN and QCM, right? तो QPN और QCM में भी, QPN और QCM भी आपस में सिमिलर होंगे, सेम कॉन्सेप्ट से। QPN is similar to triangle QCM, right? सेम ये सिमिलैरिटी थ्योरम से, और इससे हमारा आ जाएगा QN by QM, so QP by QC, QP by QC
is qn by qn. अब यहाँ पे भी ये qn by qn के बराबर, इधर भी qn by qn के बराबर, तो इन दोनों का LHS सेम होगा. सो इससे हमारा आ गया qb by qp is equal to qp by qc. So that means qb into qc is equal to qp square. मतलब बेसिकली इसको qp स्क्वायर को pq स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक ही बात. ये हमें प्रूव करना था. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. As I said, you have to be, your visualization should be very strong in these kind of questions based on, triangles. कौन से दो ट्राइंगल लोगे, कौन से साइड्स लोगे, ये सब सारा चीज लेके करना पड़ता है. ठीक है, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी कर सकते थे कि भाई QB by VP is equal to QN by NN. अब इसको रेसिप्रोकल लेके VP by QB is NN by QN. अब इन दोनों में 1 ऐड करेंगे, VP by QB plus 1 is NN by QN plus 1. उससे हम लोगों को आएगा BP plus QB. So इससे हमारा आ जाएगा BP plus QB divided by QB is equal to NN plus QN divided by QN. और इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तब जाके आएगा QB by QP is QN by QN. Do you understand? तो ये लंबा मेथड है, इसीलिए सिमिलैरिटी से कर देंगे, ज्यादा आसानी से हो जाएगा. क्लियर है सभी बच्चे को? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, after basic proportionality theorem, we know that there are criteria for similarity of triangles. So there are three criterions basically. Criterion for similarity of triangles. YouTube में हमारे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके डले हुए हैं, जो ट्राइंगल्स के जो भी जितने भी लेक्चर्स हैं. तो एक एक क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया हुआ है. तो एनसीईआरटी अगर रिवाइज करना है तो जस्ट उस लेक्चर्स को सारे देख लोगे तो तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तुम लोग सभी लोग हो ना, YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हुए हो ना? Yes, sir. Yes, sir. उसमें जाके सारे ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है. और मैं इनफैक्ट आज रात में भेज भी दूंगा तुम लोगों को. तो जो चैप्टर हम रिवाइज करते जा रहे हैं उन चैप्टर के वीडियोस जो हैं वहाँ पे YouTube में, वो हम भेज देंगे, जिससे आप लोग उसको देखते रहें और रिवाइज करते रहें. ठीक है, कम से कम एनसीईआरटी पे तो बहुत पकड़ होनी चाहिए. बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो तो कर ही रहे. ठीक है. सो क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. सो पहला क्राइटेरिया है ए
ए सिमिलैरिटी, जिसको हम लोग ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं। So, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. Second criteria is SAS similarity criteria. And the third one is SSS. So second मान लो SSS similarity criteria. SSS similarity. And the third one is SAS similarity. So SSS similarity means all the three sides should be proportional. Corresponding sides should be proportional. AAA means all the three angles, or if the two angles are equal, corresponding angles are equal, the third will be equal by itself. And the third one is SAS, where two sides are proportional to each other and the angle between them, that is equal. So if you see, let's say we have these two triangles. Triangle ABC and triangle DEF. So पहला वाला A similarity theorem का मतलब होता है कि भाई एंगल A, तो पहला हम लोग कर रहे हैं A को, तो एंगल A is equal to, तो अगर हम कहते हैं triangle ABC is similar to triangle DEF, ABC is similar to triangle DEF, so angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle A, and angle C is equal to angle F. ठीक है, corresponding angles should be equal. और अगर हम SSS की बात करते हैं तो AB has to be equal to DE, AC is equal to, so AB by DE is equal to AC by DF is equal to DC by DF. So this is SSS. All three sides, corresponding sides, needs to be proportional. Third one is SAS. So two sides and the angle between them. So if I say this angle and this angle are equal, then side AB should be proportional to DE and AC should be proportional to DF. So SAS में angle A is equal to D, and next AB by DE is equal to AC by DF. So if two adjacent sides are proportional to the other two adjacent sides of the next other triangle, then in that case the angle between these two sides, angle between the sides should be equal to the angle between the sides of the other triangle. So if that is the scenario, then we say that by SAS similarity both the triangles are similar. तीनों क्राइटेरिया समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Now the third one is area of similar triangles वाला तो हट गया है ना Yes, sir. सिलेबस से. थर्ड वाला मतलब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है वो नहीं है, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम वाला है ना? Yes. Yes, sir. एक क्वेश्चन इसमें है, वो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें
sides AB and AC of median so let's say we have this triangle ABC and this is the median AB. And then we have PQR. And this is the median. So what is given is side AB and AC of median and median AD. So given AB, AC and median AD are proportional to AB by PQ is equal to AC by PI is equal to AD by PM. So AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR. We have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. What is given is AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by P. To prove triangle ABC is similar to triangle PQ. किसी को याद है कंस्ट्रक्शन? भाई कोई सूरवीर नहीं है जिसको याद है कंस्ट्रक्शन? मुझे बताए कि क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। सर इसमें शायद से हमने मीडियन को एक्सटेंड किया था नीचे तक। कितना एक्सटेंड किया था? सेम लेंथ। हाँ सेम लेंथ, डबल कर दिया था बेसिकली। हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक। AD इज इक्वल टू लेट्स से कुछ भी ABCD ये E हो, D आंसर फिर जॉइन करते हैं ना हम लोग या C को ज्वाइन। सिमिलरली PM को एक्सटेंड कर देते हैं PM तक और NR को एक्सटेंड ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू D, PM इज इक्वल टू MN और NR को ज्वाइन कर दिया। So this is the construction. So construction, देखो हमेशा कंस्ट्रक्शन ध्यान रखोगे तभी तो अगला स्टेप जाएगा। कंस्ट्रक्शन नहीं पता रहेगा तो फिर तो कभी भी नहीं बना पाओगे। कंस्ट्रक्शन इज extend AD to extend AD to E such that AD is equal to D and extend PM to N such that PM is equal to N. उसके बाद join C and NR इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो ये जो ट्राइंगल है लेफ्ट वाला और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलरली इसको जो है इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो हाउ डू वी डू दैट इज सी दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो मीडियन ऐसे करेंगे, हाँ, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट। तो ये दोनों साइड इक्वल, क्योंकि ये मीडियन था तो मिड पॉइंट है D। उसी तरह ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, आप लोग समझते जाइए कि भाई हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल ABD को स्टेप्स पता होने चाहिए कि आगे करना क्या है। ट्राइंगल ABD को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल ECD से, और कैसे किया, SAS से किया। सिमिलरली यहाँ पे भी
ये इसके बराबर, ये दोनों इक्वल और ये एंगल इक्वल। सो ट्रायंगल PQM इसको कॉन्ग्रुएंट किया ट्रायंगल NRM से। सेम ऐसे। अब इससे क्या हो गया, ये करने से जो हमारा ये साइड है ये इसके बराबर हो गया CP CT से। So, इससे हमें आ गया कि AB इज इक्वल टू EC और इससे हमारा आ गया PQ इज इक्वल टू NR। क्लियर है बच्चों? ये स्टेप तक क्लियर है सबको? Yes. Now see, we have हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB बाय PQ, AB बाय PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PN। तुम क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ और यहाँ पे AB को EC से लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे और PQ को NR से रिप्लेस कर देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इससे हमारा क्या आएगा, AB को EC लिख लिया तो मतलब EC डिवाइडेड बाय NR इज इक्वल टू AC बाय PR और AD का ट्वाइस क्या हो गया, AE अपॉन PM का ट्वाइस PN। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल and this triangle, we have proved these two triangles similar. So we have proved ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों को हम लोगों ने सिमिलर प्रूव कर दिया है ना। SSS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। इससे क्या आ जाएगा अब हमारा, ये जो एंगल है एंड सिमिलरली ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ना बच्चों। यस सर। ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल, राइट। देन वी जॉइन, ऐड बोथ ऑफ दिस। So if individually these angles are equal, so the sum of those angles will also be equal. So that means the whole angle A becomes equal to angle P. Angle A P के बराबर है और AB by PQ AC by PR के बराबर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब इससे क्या आ जाएगा, SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Please write the steps at least. तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा मतलब हैंग हो गया था, आप दोबारा सकते हैं? दो मिनट में बता।
देखो समझो, पहले हमने क्या किया, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को, ये जो टिक से दिखा रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उससे क्या मिला हमें कि ये जो साइड है ए बी हम लोग सी के बराबर प्रूव हो गया, और पी क्यू जो है एनआर के बराबर प्रूव हो गया। अब हम लोग बेसिकली हमें जो दिया हुआ है, ये जो आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि हमें गिवन क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ए बी को, बिकॉज अब ए बी ई सी के बराबर है और पी क्यू एन आर के बराबर है, हमने ए बी को ई सी से रिप्लेस कर लिया, पी क्यू को एन आर से रिप्लेस कर दिया, ए डी और पी एम को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो उससे हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ AD is AE और ट्वाइस ऑफ PM is PM, और AB को हमने EC और PQ को NR से रिप्लेस कर लिया, तो ये हमें मिल गया। अब ये क्या है, जब हम लिख रहे हैं कि EC by NR is equal to AC by PR is equal to AE by PN, इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल से सिमिलर होगा बाय SSS सिमिलैरिटी थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया, अब इससे क्या है कि ये जो एंगल है, ये हाफ ऑफ द एंगल will be equal to half this angle, not half, but yeah, the angle which I have stated. Why? Because if the two triangles are similar, you know, this triangle and this triangle is similar, so the angles, corresponding angles will be equal. So this angle is equal to this, right? उसके बाद हम लोग लिखेंगे similarly this angle is also equal to this, ये जो बचा हुआ एंगल है, सेम कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम बस सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? So now we add both of these angles here and add both of these angles here. So the total sum of the angle will also be equal. This whole angle A will be equal to angle P. और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि AB by PQ AC by PR के बराबर है, मतलब AB by PQ AC by PR के बराबर है। हमने बीच का एक एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इससे क्या हो गया, SAS सिमिलैरिटी थे, SAS सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर। ओके सर, थैंक यू। Sir, Yes. could you explain how we got angle BAD is equal to angle QPM again? BAD and QPM. Huh? Yes, sir. By the same kind of construction, मतलब आपको दोबारा इधर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब वो you don't have to do it, you will just write similarly. अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते और जैसे हमने ये प्रूफ किया इतना लंबा चौड़ा, वैसे ही इधर के ट्राइंगल के लिए प्रूफ करते तब होता। बट हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम बस लिखेंगे सिमिलरली एंगल, जैसे एंगल CAD is equal to angle RPM, similarly angle BAD is equal to angle QPM. We'll just write similarly. अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल बनाते, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, उसके बाद ये ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल से। यस तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मीडियन जो होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो अगर एंगल को मीडियन बाइसेक्ट करता है, भाई साहब हार्ट अटैक मत दो मुझे, साइड को बस बाइसेक्ट करता है, जिस साइड पे जाएगा, एंगल को नहीं बाइसेक्ट करता। एंगल क्या होगा फिर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन एक ही चीज हो गया तुम्हारे साथ। मीडियन एंगल को नहीं बाइसेक्ट करेगा, मीडियन साइड को, इस वर्टेक्स से इस साइड पे जो पड़ेगा तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, एंगल को थोड़ा ना बाइसेक्ट, एंगल तो एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है, मीडियन नहीं बाइसेक्ट करता। मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दो अलग चीज है। Until and unless both the triangles are equilateral triangle or isosceles triangle,
then only you can say that angle bisector and median are same. Otherwise, angle bisector in general is not equal to median. है समझ में? Yes, sir. Athia, you understood? Yes, sir. ठीक है बच्चों, we'll stop here for the day. अगली क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस और थोड़े थ्योरम वगैरह कर लेंगे एंड दैट्स इट. थैंक यू सर. उसमें भी कुछ थ्योरम्स हट गए हैं. पाइथागोरस थ्योरम का जो थ्योरम का प्रूफ है वो हट गया है. ठीक है, I'll tell you which are the portions which are not there. Okay, sir. Thank you, sir. So bye and take I've Thank got you, the sir. date sheet of my half-yearlies and syllabus for the half-yearlies. You Should I? share it on WhatsApp. Okay, thank you, sir.